सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज को स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जिसमें हम कवर करेंगे कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम और मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैंडलस्टिक? तो चार्ट पर हमें ये जो छोटे छोटे बार्स दिखते हैं, इसे हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। बेसिकली ये दो कलर के होते हैं, रेड और ग्रीन। इस कलर पार्ट को हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और ऊपर और नीचे ये जो स्टिक निकले हुए हैं, इसे हम कैंडल का विक बोलते हैं। ऊपर वाले को अपर विक बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर विक बोलते हैं। ग्रीन कलर हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट ऊपर गया था, और रेड कलर हमें बताता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट नीचे गया था। इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान मार्केट लोअर प्राइस पर ओपन होता है और हायर प्राइस पर क्लोज होता है। उसी के उलट रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान मार्केट हाई प्राइस पर ओपन होता है, फिर नीचे आता है और लोअर प्राइस पर क्लोज होता है। मतलब इस पर्टिकुलर रेड कैंडल में मार्केट नीचे गिरा था, और ये विक हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस कितना ऊपर गया था और कितना नीचे आया था। अपर विक उस टाइम पीरियड का हाईएस्ट प्राइस बताता है और लोअर विक उस टाइम पीरियड का लोएस्ट प्राइस बताता है। सपोज ये कैंडल 1 डे का है, तो इसका अपर विक हमें बताता है प्राइस उस दिन कितना ऊपर तक गया था, और लोअर विक हमें बताता है प्राइस उस दिन कितना नीचे तक गया था। और इस कंप्लीट एरिया को हम कैंडल का रेंज बोलते हैं। अब देखिए, कैंडलस्टिक में भी कुछ स्पेसिफिक साइज और शेप के कैंडल होते हैं, जिसे ओवर द पीरियड लोगों ने ऑब्जर्व किया और देखा। जब ये रिकॉग्नाइज्ड कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सेम बिहेवियर देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग विक कैंडल्स। अब देखिए, लॉन्ग विक कैंडल में बहुत से कैंडल आते हैं जिनका अलग अलग स्पेसिफिक नेम है, जैसे हैमर, पिन बार, शूटिंग स्टार, डोजी एटसेट्रा। पर मुझे लगता है कैंडलस्टिक को ऐसे नेम वाइज याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग इसे लॉजिक वाइज समझते हैं। तो ये है बुलिश लॉन्ग विक कैंडल्स। हो सकता है आप इसे हैमर, इसे डोजी या इसे पिन बार कहें, पर नाम में कुछ नहीं रखा। असल चीज है इसके पीछे का लॉजिक। ध्यान से देखिए, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल के फॉर्मेशन में बॉडी छोटा होता है। अपर विक या तो बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका लोअर विक बहुत लंबा होता है, इसके बॉडी के साइज का डबल। एग्जाम्पल के लिए हम इस कैंडल को लेते हैं। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते। फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर जाते हैं, और फाइनली क्लोजिंग इसके ओपनिंग के आसपास होती है, जिससे हमें एक स्मॉल बॉडी मिलती है। तो इस कैंडल फॉर्मेशन के एंड में हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जहां सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे पुश किया था, पर बायर्स ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया और वापस प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। तो एट द एंड ऑफ द डे बायर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। और ये सारे सेम इसी लॉजिक पर काम करते हैं। इनका लोअर विक जितना ज़्यादा लंबा होता है उतना अच्छा होता है। इसमें लोअर विक बॉडी का डबल होना चाहिए या उससे ज़्यादा। और हाँ, इस टाइप के कैंडल जहाँ बॉडी छोटी होती है, वहाँ कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अगर रेड कैंडल है पर उसकी बॉडी छोटी है और लोअर विक लंबा है, फिर भी हम इसे बुलिश कैंडल कंसिडर करेंगे। पर अगर नॉर्मल बॉडी कैंडल है, तो हम ग्रीन कैंडल को बुलिश और रेड को बेरिश बोलेंगे, क्योंकि यहाँ साफ दिखता है कि ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर गया है और रेड कैंडल के दौरान प्राइस नीचे गया है। अब देखिए, हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते, इसके साथ हमें अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है, जैसे लोकेशन ऑफ कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुलिश कैंडल चार्ट में रैंडमली कहीं भी फॉर्म होता है, तो हम इसके बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। पर अगर एक बुलिश कैंडल ऐसी जगह फॉर्म होता है जहां अदर फैक्टर भी हमें बाइंग के सिग्नल देते हैं, तो वहां उस कैंडलस्टिक के विनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, ये सेम पैटर्न चार्ट पर बहुत बार बनते दिखेंगे, पर जब तक ये राइट लोकेशन और राइट कॉन्टेक्स्ट पर नहीं बनता, तब तक ये इनवैलिड है और हमें इसके बेस पर ट्रेड नहीं लेना है। टेंशन मत लीजिए, ये सब हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखते हैं बेरिश लॉन्ग विक कैंडल, और ये है इसका एग्जाम्पल। बुलिश लॉन्ग विक कैंडल के अपोजिट इसका अपर विक लंबा होता है और लोअर विक छोटा या ना के बराबर होता है। इसमें भी बॉडी छोटी होती है और इसका भी कलर मैटर नहीं करता। मैटर करता है इसका फॉर्मेशन और लॉजिक। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, फिर भी ये बेरिश है। जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, तब प्राइस यहाँ ओपन होता है, फिर बायस प्राइस को ऑल द वे अप यहाँ तक लेकर जाते हैं, पर बायस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। फिर सेलर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं, और फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग के आसपास क्लोज होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होते हुए दिखते हैं। तो ये था सिंगल लॉन्ग विक कैंडल्स का लॉजिक। अब कुछ डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, जैसे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग दो कैंडल से मिलकर बना होता है,
जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। और जब इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होता है तो हम यहाँ बाई करते हैं। पर अगेन हम सिर्फ इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन जरूरी है। और हाँ, ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि अब ये डाउन ट्रेंड एंड हो सकता है। नेक्स्ट है बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश के अपोजिट। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है जो प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। और जब इसका लो ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं। अगर ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनता है तभी ये वैलिड होगा। नेक्स्ट है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक नॉर्मल बॉडी रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब वो कैंडल जिसमें बॉडी छोटे होते हैं। ये कैंडल हमें शो करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट ना ज्यादा ऊपर गया ना ज्यादा नीचे, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत कम था। ना बायर्स प्राइस को ज्यादा ऊपर ले जा पाए ना सेलर्स प्राइस को नीचे। तो इस प्रकार हमें कुछ छोटे छोटे कैंडल मिलते हैं जिसे हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान हमें एक यू टर्न इंडिकेट करता है, लाइक अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। पर अगेन अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं और विदाउट अदर फैक्टर को कंसिडर किए हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। दूसरा है इवनिंग स्टार। ये भी तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है जो अप ट्रेंड के दौरान बनता है और हमें यू टर्न इंडिकेट करता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक नॉर्मल बॉडी ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है जो हमें अप ट्रेंड के दौरान यू टर्न इंडिकेट करता है, लाइक अब प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। देखिए, ये जो भी टू कैंडल और थ्री कैंडल पैटर्न हमने देखे, इन सब का बेस एक लॉन्ग वीक कैंडल होता है, आइदर बुलिश और बेरिश। अगर हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करें और एक कैंडल बनाए तो या तो ये एक बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल होगी या एक बेरिश लॉन्ग वीक कैंडल होगी। आइए पहले बुलिश इंगल्फिंग को कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेना है, जिसके बेस पर हम इसका बॉडी बनाएंगे। अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो कैंडल का कलर रेड होगा, और अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। नेक्स्ट, अब विक के फॉर्मेशन के लिए हम दोनों में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर अपर विक बनाएंगे और दोनों में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर लोअर विक बनाएंगे। अब देखिए, हमारे पास एक लॉन्ग विक कैंडल आ गया है। अगर लोअर विक लंबी है तो ये एक बुलिश कैंडल है और अगर अपर विक लंबी है तो ये एक बेरिश पैटर्न है। अब मान लीजिए ये कैंडल्स 1 आवर टाइम फ्रेम की थी, तो इसका मतलब जब हमने दो कैंडल्स को ब्लेंड किया तो हमारे पास 2 आवर का एक सिंगल कैंडल आ गया। आइए अब उसी तरह तीन कैंडल को ब्लेंड करते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ब्लेंड करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेंगे और फिर लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे। अब अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो इसका मतलब बॉडी ग्रीन कलर का होगा। अब इन तीनों में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर हम अपर विक और लोएस्ट पॉइंट के बेस पर हम लोअर विक बनाएंगे। तो हमारे सामने एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल आता है। बुलिश इसलिए क्योंकि इसका लोअर विक लंबा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ अब मान लीजिए ये 1 घंटे के तीन कैंडल थे, तो ये जो कैंडल बनकर सामने आया ये 3 आवर्स का एक कैंडल होगा। सो कुछ इस प्रकार हम किसी भी कैंडल को ब्लेंड करके ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है या बेरिश। पर हाँ, हमें चार्ट पर कहीं भी कैंडल्स को ब्लेंड नहीं करना है। हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह के कैंडल को ब्लेंड करते हैं, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, ताकि हम प्राइस एक्शन को समझ सके। चार्ट में कहीं भी रैंडमली कैंडल्स को ब्लेंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो शायद मैं यहाँ तक आपको कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, पैटर्न, ब्लेंडिंग और उसके पीछे का लॉजिक समझा चुका हूँ। अब टाइम फ्रेम को समझते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमें टाइम फ्रेम स्विच करने का एक ऑप्शन मिलता है। बेसिकली टाइम फ्रेम हमें ट्रेड लेने में हेल्प करता है। लाइक आप किस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आप कम समय का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आप ज़्यादा समय का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना होगा। ट्रेड मेनली 4 तरह के होते हैं। स्कैल्पिंग, जो कुछ मिनटों का ट्रेड होता है। इंट्राडे, जहां हम सेम डे ट्रेड में एंटर होते हैं और मार्केट क्लोज होने के पहले एग्जिट होते हैं। फिर आता है स्विंग ट्रेड, जिसमें हम स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं। बेसिकली ये 10 से 30 दिन का होता है। फिर आता है पोजिशनल ट्रेड, जहां हम ट्रेड को 1 मंथ से ऊपर होल्ड करते हैं फॉर अप टू 6 मंथ। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, टाइम फ्रेम चेंज करने से चार्ट पर क्या चेंजेस आते हैं। सपोज अभी अगर टाइम फ्रेम डेली पर सेट है
तो ईच कैंडल एक दिन का डेटा बताएगा, लाइक उस दिन का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। पर अगर हम टाइम फ्रेम को डेली से 15 मिनट पर स्विच करते हैं तो ईच कैंडल अब 15 मिनट के डिफरेंस में बनेगा, जो हमें बताएगा उस 15 मिनट का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है, मतलब 6 घंटा 15 मिनट। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम से 15 मिनट पर स्विच करते हैं तो हर एक डेली कैंडल 25 कैंडल में डिवाइड हो जाता है और हमें हर 15 मिनट के बाद क्या हुआ उसका डेटा देता है। और अगर इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर दे तो एक दिन में टोटल 75 कैंडल बनेगी, जो हमें हर 5 मिनट का डेटा शो करेगा। सो बेसिकली टाइम फ्रेम को कम या ज़्यादा करने से हमारा ट्रेड का ड्यूरेशन कमता और बढ़ता है। तो इस कैलकुलेशन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली होता है। हम टाइम फ्रेम को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक एडवांस चीज़ है जिसे हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट 3 फेज में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और ये जो पॉइंट्स है जहां से मार्केट टर्न करता है, इसे हम स्विंग पॉइंट बोलते हैं। अगर ऊपर है तो स्विंग हाई और नीचे है तो स्विंग लो। और मेन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये जो छोटे छोटे करेक्टिव मूव है, इसे हम पुल बैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अप ट्रेंड के दौरान जो मेन मूव होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो नीचे की तरफ छोटे छोटे मूव होते हैं इसे करेक्टिव मूव, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। सो अप ट्रेंड जहां प्राइस हाइयर हाई और हाइयर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। देखिए, यहाँ अगला स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है, इसलिए हाइयर हाई। और नेक्स्ट स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है, इसलिए हाइयर लो। फिर आता है साइडवेज से कंसोलिडेशन मार्केट, जहां प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे, और एक रेंज में लगभग इक्वल हाई और इक्वल लो बनाता है। याद रखिएगा, लगभग। जरूरी नहीं कि एकदम सेम लेवल पर होना चाहिए, बस इतना समझ में आना चाहिए कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे। मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है, जहां बिगनर ट्रेडर्स को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और फिर आता है डाउन ट्रेंड, जहां प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। यहाँ देखिए, न्यू हाई और लो प्रीवियस हाई और लो से नीचे है, इसलिए लोअर लो, क्योंकि ये लो इस लो से नीचे है, और लोअर हाई क्योंकि ये हाई प्रीवियस हाई से नीचे है। तो मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड के बाद साइडवेज हो फिर डाउन ट्रेंड में जाए। अप ट्रेंड के बाद डायरेक्ट डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, या फिर अप ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर अपने डायरेक्शन में ऊपर चला गया। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 3 फेज है, इसी 3 फेज में मार्केट मूव करता है। या तो अप ट्रेंड में आगे बढ़ेगा, या फिर डाउन ट्रेंड में आगे बढ़ेगा, या फिर साइडवेज मार्केट में आगे बढ़ेगा। अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट का मतलब वो प्राइस रेंज जहां से प्राइस ऑलरेडी पास में रिएक्ट कर चुका हो, मतलब प्राइस जिस जगह से ऊपर जाता है तो उस लेवल पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। फिर हम वापस प्राइस का इस लेवल पर आने का वेट करते हैं, इस उम्मीद में कि प्राइस जब यहाँ आएगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो क्या प्राइस एग्जैक्टली इसी लाइन से रिवर्स हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस एकदम इसी लाइन से रिवर्स हो जाएगा। ये एक रेंज होता है कुछ प्राइस पॉइंट्स का, तो इसे हमें जोन की तरह कंसिडर करना है। तो करना क्या है, हमें ये लाइन ड्रॉ करने के वजह प्रीवियस स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार। नाउ पुरानी सीधी लाइन अब एक रेंज बन गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेंज में आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने तो। अब देखिए, कैंडलस्टिक के बारे में जब हम सीख रहे थे तो मैंने आपको बोला था कैंडलस्टिक राइट लोकेशन पर बनना चाहिए। तो सपोर्ट लेवल भी एक लोकेशन है, जहां अगर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, मतलब वो लेवल जहां से पास्ट में प्राइस ऑलरेडी रिजेक्ट होकर नीचे आ चुका है। तो ये वो लेवल्स है जहां से पास्ट में प्राइस नीचे आया है, लगभग सेम लेवल से 2 बार। तो हम इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए कुछ पॉइंट्स का एक प्राइस रेंज बनाएंगे कुछ इस तरह, और यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब पास्ट रिजेक्शन को देखकर हमें ये पता चलता है इस लेवल पर सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। तो अब हम प्राइस का इस लेवल पर आने का वेट करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ आएगा और कोई बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म करे तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। तो सपोर्ट पर हमें बुलिश कैंडलस्टिक को देखना है और रेजिस्टेंस पर बेरिश। अब एक क्वेश्चन सामने आता है, कितने स्विंग पॉइंट चाहिए हमें एक सपोर्ट के लिए? तो आंसर है, एक स्विंग के बेस पर भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर एक से ज्यादा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलेंगे। हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कैंडल का विक भी यूज कर सकते हैं और बॉडी भी, हमें बस मैक्सिमम टच चाहिए, पर जोन ज्यादा